वो कहते हैं ना, काम ऐसा करो कि उसकी चर्चा दोस्तों में भी हो, दुश्मनों में भी हो, हर जगह बात हो तो सिर्फ उस काम की जो कर दिखाया गया है। कुछ ऐसा ही हुआ है कॉफी विद करण में। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जनगण मन रिएक्ट्स। तो बात कर रहे हैं हम इस खास एपिसोड की, एपिसोड नंबर 9 कॉफी विद करण का। और इसमें दो बड़े धुरंधर आए थे। दोनों धुरंधर बड़े खास हैं, इसलिए मैंने पूरा एपिसोड देखा है और उस एपिसोड की मैं कुछ और बातें आगे भी लेकर आऊंगा। लेकिन जो आज मुझे सबसे खास लगी बात वो थी इस एपिसोड में, यानी 9वें एपिसोड में बात गदर की। यानी एक तरफ हो रही है जहां पे आप देख रहे हैं डंकी रिलीज हुई है, उसकी चर्चा चल रही है, उस पर बहस चल रही है। दूसरी तरफ सलाज रिलीज होने वाली है, उस पर चर्चा चल रही है, उस पर बहस चल रही है। दोनों तरफ के फैंस एक दूसरे को अच्छा बता रहे हैं, बुरा बता रहे हैं, तमाम तरह की वॉर चल रही है। लेकिन इन सब के बीच में गदर की चर्चा हो रही है कॉफी विद करण में। यह दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग। अच्छा, चर्चा क्या हुई ये भी बड़ा मजेदार है। चर्चा की शुरुआत ऐसा नहीं कि करण जौहर ने की, वो बीच में कूद पड़ा। कैसे, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। वो इंटरव्यू तो आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट का इशू है। मैं नहीं चाहता कि इस तरह की कॉपीराइट की चीजें यहां पर हों मेरे साथ में। तो लीजिए, मैंने उसके लिए ग्राफिक्स प्लेट तैयार की आपके लिए, बड़ी मेहनत से ग्राफिक्स प्लेट तैयार किए और फिर हम बात करते हैं। तो यहां पे करण जौहर बात कर रहे थे दरअसल पीआर के बारे में, ठीक है जी। और रोहित शेट्टी मेहमान थे, अजय देवगन मेहमान थे। और करण जौहर पूछते हैं, एकदम पीआर की नई दुनिया है, सोशल मीडिया की नई दुनिया है, ये करण जौहर ने कहा। तो इस पर रोहित शेट्टी ने कहा कि जिस तरह से वो मैनिपुलेट करते हैं, वो एक साथ की सब अच्छी बात कर दें, उनके बारे में पता चल जाता है कि बोट है। अब यहां नाम तो नहीं लिया गया है, लेकिन यहां समझना बहुत मुश्किल नहीं है चर्चा हो किसके बारे में रही है। आखिर कौन लोग हैं जो पेड पीआर का इस्तेमाल करते हैं, कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया पे बोट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि सब लोग एक जैसी बातें कहें। खैर, नाम यहां नहीं लिया गया है तो हम भी नहीं ले रहे हैं। तो करण जौहर ने फिर आगे कहा, क्योंकि सेम लाइन पर हर पोस्ट लिखी होती है। और रोहित शेट्टी ने बिल्कुल इससे सहमति जताई कि बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये तो वो चीज है जो हम सब जानते हैं, जो हम सब लगातार महसूस कर रहे हैं कि अचानक कोई एक स्टार होता है, उसके अचानक से पोस्ट बढ़ जाती है और सब अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं, सबके गूज बम्प निकल आते हैं। मतलब ये बड़ा दिलचस्प है, जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, कोई भी नया ट्रेलर आता है, एकदम लिखी हुई लाइनें, कॉपी पेस्ट लाइनें कि सिर्फ 90s के बच्चे जान सकते हैं कि ये कौन है, या 80s के बच्चे जान सकते हैं कि ये कौन है। और मतलब गूज बम्प हो गए, इस तरह की एक जैसी शब्दावली इस्तेमाल होती है। तो वहां से अंदाज लग जाता है कि मतलब कौन बोट है और कौन रियल है। तो खैर, उसके आगे बात होती है। करण जौहर ने ये सवाल अब अजय देवगन से पूछा, जो अजय देवगन वहां बैठे हैं। पेड पीआर के बारे में आपकी क्या राय है, जो नया चलन है? अजय देवगन कहते हैं कि एक्चुअली ये बिल्कुल काम नहीं करता। ये सिर्फ दफ्तर में बैठकर, घर में बैठकर काम करने वालों के लिए एक दिवा स्वप्न है कि देख देख कर खुश हो लेते हैं। पर जनता पहले या दूसरे शो के बाद तय कर लेती है और उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। ये अजय देवगन ने कहा कि भाई, जो मूवी रिलीज होती है, पहला शो चलता है, दूसरा शो चलता है, उसके बाद पब्लिक समझदार है, पब्लिक डिसाइड कर लेती है उसको क्या करना है। तो आप बोट्स के जरिए या पेड पीआर के जरिए आप उस अपनी फिल्म को या किसी चीज को आगे नहीं बढ़ा सकते। साफ साफ, एकदम साफ गोई से कहा। ये मैं आपको बता दूं, मेरे कॉफी विद करण का ये दूसरा एपिसोड है जो मुझे बहुत पसंद आया। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं, वो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो रोहित शेट्टी ने यहां पर जिक्र किया गदर का कि गदर को देख लो तुरंत। यहां पे करण जौहर ने कहा, हाँ ये तो सही में, ये तो सोच से भी परे था जो हुआ। मुझे तो लगता है कि गदर की मेकिंग पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जा सकती है। कुछ तो गदर वालों ने पहले ही बना दिया है। मैंने कुछ टुकड़ा इस्तेमाल किया था, मुझ पर कॉपीराइट आ गया था। उस दिन के बाद से मैंने ठान लिया कि भैया कॉपीराइट वाला खेल खेलना ही नहीं है, कोई भी कंटेंट उठा के। तो उन्होंने कहा कि किसी को गदर की कामयाबी पर यकीन था ही नहीं। करण जौहर ने साफ साफ कहा। अजय देवगन ने भी कहा, हाँ किसी को नहीं था। अजय देवगन भी उन लोगों में से हैं जो पार्टियों में नहीं जाते हैं, जो शोशेबाजी में नहीं पड़ते हैं, जो ऑड फंक्शंस में नहीं जाते हैं, जो अपने काम से काम रखते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ते हैं। तो अजय देवगन भी मतलब उस रिस्पेक्टेड फैमिलीज में से हैं बॉलीवुड की, जिन्होंने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई है। तो उनके स्ट्रगल की कहानी, रोहित शेट्टी के स्ट्रगल की कहानी मतलब मुझे बहुत पसंद आई, मैं लेके आऊंगा आपके लिए। तो करण जौहर ने आगे कहा कि किसी ने सोचा नहीं था कि 40 करोड़ से शुरू होकर 500 करोड़ का बिजनेस करेगी फिल्म। गदर के बारे में बात हो रही है। और सनी देओल जो 66 साल के हैं, मतलब उनका मतलब है कि उस उम्र में एक्शन करना, क्या वाकई, मैंने तो एपिसोड किए थे इसके ऊपर,
मतलब 66 साल की उम्र में बिना बॉडी डबल के अपने सारे स्टंट करना, तमाम जितने संघर्ष थे उन्होंने उस समय वहां किए। तो रोहित शेट्टी ने कहा, मुझे लगता है ये ऐसी फिल्म थी जिसकी सक्सेस पर हर कोई खुश था, गदर के लिए, सनी सर के लिए। ये बात बिल्कुल रोहित शेट्टी ने एकदम पते की बात कही है। मतलब गदर ऐसी फिल्म थी, जब आई तो कहने वाले तो फिर भी कह रहे थे, हमारी टाइमलाइन पे आके इतना लोग कहते हैं, गोबर गोबर करके बात करते हैं, तो लेकिन उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। और वो जो सनी देओल और बॉबी देओल बैठे हैं वो तो पढ़ते भी नहीं है ये सब कमेंट्स, तो खैर उन पे तो क्या ही फर्क पड़ना है। तो लेकिन वो कहते हैं कि ये ऐसी फिल्म थी जिसमें इंडस्ट्री में हर कोई खुश था, और ये बहुत बड़ी बात है बॉलीवुड जिसको हम कहते थे, बॉलीवुड के लिए या आप कहें भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। कोई ऐसी फिल्म आई जिसने जनता के दिल पे राज किया, जिसके लिए हर कोई खुश था। और यही सक्सेस पार्टी में भी नजर आया था। तमाम तरह के स्टार्स पहुंचे थे, तमाम लोग पहुंचे थे अपनी हाजिरी लगाने, क्योंकि वो सब दिल से खुश थे। मतलब वो दिखावे के लिए नहीं पहुंचे थे, क्योंकि ऐसी फिल्म आई जिसने एकदम एक तरह से मनहूसियत जो पड़ी हुई थी बॉलीवुड पे, बॉयकॉट का साया था, और 50 चीजें थी, उसको धो डाला था। आम पब्लिक थिएटर्स में कितने साल बाद आई, ये मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोगों ने मुझे फोन करके खुद बताया। तो खैर ये हुआ। उसके बाद करण जौहर कहते हैं, देओल परिवार को लोगों का प्यार हासिल है, उन्होंने अपनी तरह की चीजें की, बिल्कुल की हैं, बिल्कुल की हैं, और सही में प्यार हासिल है, और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और लगातार मैं मतलब सच बता रहा हूँ, मतलब रोज फोन आते हैं मेरे पास, देश भर से, विदेशों से मेरे पास मैसेज आते हैं रोज, पूरे देश से, विदेशों से, जो ये अपनी बात बताते हैं। वो बदले में कुछ मांगते नहीं है। मतलब ये बड़ी बात होती है कि आपके मन में कोई ख्वाहिश है इसलिए आप तारीफ कर रहे हैं, नहीं, वो सिर्फ वो अपनी ख्वाहिश बताते हैं। वो सीधा सनी देओल तक नहीं पहुंच सकते, तो उनको लगता है कि अगर मुझे बता दें तो उनकी बात कोई सुन लेगा। तो आई एम ए गुड लिसनर, मैं सुन लेता हूँ, सबकी बात सुनता हूँ, और कईयों को तो मैंने अभी अपने एपिसोड में इस्तेमाल भी किया है। तो ये जो चीज़ है ना कि देओल परिवार को जो प्यार हासिल है, ये तमाम अनसक्सेस के बाद भी, तमाम नाकामियों के बाद भी, ये बहुत बड़ी बात है। अजय देवगन कहते हैं, मैंने सनी को बताया था कि मेरे थिएटरों में, उनके पास थिएटरों की चेन है, और उन थिएटरों में लोगों ने जश्न मनाया, वो आपस में ऐसे मिल रहे थे जैसे खुश हो, पार्टी चल रही हो। अब भला मतलब एक इसी के अंदर दो पार्ट है। मतलब हम सब जानते हैं कि हर स्टार्स के पास अपना एक फैन क्लब है नॉर्मली, और वो फैन क्लब अपनी तरह से पार्टीज अरेंज करता है। मैं पर्सनली बता रहा हूं, मैं फैन क्लब अगर कोई सिनेमा बुक करता है मैं उसमें कुछ गलत नहीं मानता। अगर फैन क्लब कोई पहला शो अरेंज करता है, मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता। वो फैंस की अपनी ख्वाहिश है, ठीक है। और लेकिन मुझे गलत कहां लगता है, जब उन क्लिप्स को नेशनल मीडिया ये कहता है कि फिल्म हिट हो गई, ये गलत है। फैंस का तो हक है पार्टी करने का, सेलिब्रेशन करने का, लेकिन जब नेशनल, मैं आज भी मैं देख रहा था, मतलब ऐसी खबरें मैं देख रहा हूं, उसको देखने के बाद लगता है उस पर एपिसोड कर डालो यार। फिर लगता है छोड़ो, क्या पंगे लेना बिना बात के, लेकिन मतलब एकदम साफ समझ में आ जाता है। तो उसके बाद करण जौहर कहते हैं, क्या जीत है, मतलब 20-23 साल बाद वो ब्रांड जिंदा है। गदर के बारे में बात हो रही है, सांस ले रहा है, बिजनेस कर रहा है। मैं शॉक्ड था, हालांकि शॉक्ड सही शब्द नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आगे वो कह रहे हैं जब नंबर आए तो हम सब बहुत खुश थे, तो यहां सरप्राइज होना चाहिए, लेकिन ही सेइंग आई डोंट नो इसके क्या मायने हुए कि मैं शॉक्ड था। तो चलिए खैर, हम मान रहे हैं पॉजिटिवली शॉक थे। तो करण जौहर कहते हैं, मुझे याद है उस सक्सेस पार्टी में हर कोई आया, वो भी आए जिन्हें सनी सर जानते नहीं थे। मतलब मुझे लगता है कि आधे लोगों को नहीं जानते थे, क्योंकि वहां बहुत से नई जनरेशन के लोग थे। मैं सनी के चेहरे से बता सकता हूं कि उन्हें नहीं पता था कि इनमें से किसने किस फिल्म में काम किया, उनकी फिल्म कब रिलीज हुई। तो उस सक्सेस पार्टी का ऐसा था, ये बॉलीवुड के लिए जश्न की बात थी, और ऐसे जश्न हम बार बार होते देखना चाहते हैं बॉलीवुड में, जब अपनी मेहनत से आगे बढ़े लोग जाहिर तौर पर बड़ी कामयाबी हासिल करें। और बड़ी कामयाबी किसी क्रिटिक के कहने से नहीं आती है, किसी के भी कहने से नहीं आती है। आप आलोचना करते रहिए, लेकिन बड़ी कामयाबी उसी की आती है जिसको जनता प्यार करती है। अब क्रिटिक कहने वाले एक फिल्म को कहते हैं बहुत बुरी है, वो फिल्म हिट कर जाती है, बहुत चलती है, लोग पसंद करते हैं, तो उस क्रिटिक की क्या वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है। मैं यहां बैठा हूं, मैंने सुबह आपको गया, मैं हॉल में गया, मैंने आपको अपने लोगों ने जो फिल्म के बाद कहा, मैंने आपको वो राय दिखाई, वो एक पक्ष है। लोगों ने जो कहा, मैंने बिना एक भी वर्ड एडिट किए मैंने आप तक पहुंचा दिया। उसके बाद मेरी राय, जो मेरी राय बनी फिल्म के बारे में, मैंने वो भी आप तक बता दी। अब दोनों में विरोधाभास है। मेरी राय में मुझे हिरानी साहब से बहुत ज्यादा उम्मीद थी, वो पूरी नहीं की उन्होंने, लेकिन लोगों को वो फिल्म लग रही है ठीक है फिल्म,
तो मैंने दोनों पक्ष आपके सामने रख दिए, लेकिन मुझे अपनी राय रखने का हक है, मैंने वो रखा है। खैर, फिल्म तो मेरी राय से फर्क पड़ेगा भी नहीं, फिल्म तो अगर चलनी होगी तो ज़रूर चलेगी, नहीं चलनी होगी तो नहीं चलेगी, लेकिन मुझे अपनी राय रखने का हक है, वो मैंने रख दी। और मुझे मालूम है कि आप लोग भी मुझे इसीलिए पसंद करते हैं कि जो मेरी बात होती है मन में, मैं कहता हूँ, साफ कहता हूँ, मतलब छिपा के नहीं कहता हूँ। तो लोगों को कुछ को पसंद आती है, कुछ गालियाँ देते हैं, कुछ जान से मारने की धमकियाँ देते हैं, दैट्स फाइन। अगर मैं यहाँ राय रखूँगा तो आपको भी राय रखने का हक है। तो खैर, ये एपिसोड था स्पेसिफिकली गदर के ऊपर, जिसकी चर्चा कॉफी विद करण में हुई है, और उस वक्त हुई है जब डंकी और सालार की जंग चल रही है। ये अपने आप में दिलचस्प है, मजेदार है। तो खैर, बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा, और आप बताइएगा कि काफी बार क्यों मैंने बड़ी मेहनत की प्लेट्स बनाने में, वरना मुंह जबानी तो मैं बोल देता है ऐसे ही, लेकिन वो आप समझ भी सकें पूरा, इसके लिए मैं सारी प्लेट्स लेके आया। बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा। नमस्कार।